नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कल संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जब बोलना शुरू किए तो भयंकर बवाल हो गया। इतना बड़ा बवाल हो गया कि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी राहुल गांधी को बोलने से रोकने लगे। स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जी राहुल गांधी को बोलने से रोकने लगे। यहां तक कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी भी राहुल गांधी जी को रोकने से बोलने लगे। तो आखिर ये लोग क्यों रोक रहे थे? तो उसकी बड़ी वजह यह है कि राहुल गांधी जी पूर्व थल सेना अध्यक्ष नरवणे जी की एक किताब है जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। उस किताब के कुछ अंश लोकसभा में पढ़ना चाहते थे, पढ़कर सबको सुनाना चाहते थे। मोदी सरकार के तमाम मंत्री राहुल गांधी जी को इसीलिए रोकना चाहते थे कि ताकि राहुल गांधी उस किताब के अंश ना पढ़ सके। तो सवाल यह है कि फिर आखिर ऐसे इस किताब में है क्या? तो इस किताब में 2020 में जब भारत चीन सीमा पर तनावपूर्ण माहौल हो गया था, उस घटना का उल्लेख किया था पूर्व थल सेना अध्यक्ष नरवणे जी ने। वही उसी घटना के कुछ अंश राहुल गांधी जी पढ़ना चाहते थे। और बड़ी बात यह है कि जब बवाल हो गया, हो हल्ला मच गया संसद के अंदर, तो अखिलेश यादव जी राहुल गांधी जी के पक्ष में खुलकर खड़े हो गए, उनका समर्थन करने लगे। तो हम इसको लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते 56 इंच का सीना, वो मोदी जी, वो मोदी सरकार के लोग आखिर इतने घबरा क्यों गए राहुल गांधी से? आखिर उस किताब में ऐसा क्या है जिससे डर गए? और अखिलेश यादव जी का राहुल गांधी जी के साथ खड़ा होना ये किन बातों की तरफ इशारा करता है? तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, पूर्व थल सेना अध्यक्ष नरवणे जी ने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम की किताब लिखी। उसमें 2020 में भारत चीन सीमा पर जो घटना घटित हुई उसका जिक्र किया। उस घटना में उन्होंने ये लिखा है कि जब भारत चीन सीमा पर चीन की तरफ से कुछ टैंक और कुछ सैनिक भारत की सीमा की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां पर भारत की पोजीशनिंग होती है, जैसे ही ये खबर भारतीय सेना के अधिकारियों को मिलती है, सेना को मिलती है, तत्काल थल सेना अध्यक्ष जी को जानकारी दी जाती है नरवणे जी को। नरवणे जी तत्काल फोन करके जानकारी देते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को, एनएसए अजीत डोभाल जी को, और उनसे पूछते हैं कि सर क्या ऑर्डर है? क्योंकि चीन की सेना और चीन के जो टैंक है वो भारतीय सेना की तरफ बढ़ रहे थे, भारत की जो पोजीशन थी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, काफी समय बीत जाने के बाद भी नरवणे जी को कोई कॉल नहीं आता। वो फिर कॉल करके पूछते कि सर क्या ऑर्डर है? वो फिर पूछते सर क्या ऑर्डर है, यानी कि वो आदेश ले रहे थे। क्योंकि देखिए, भारत ही है, भारत में जो कोई भी आर्मी कोई एक्शन लेती है तो जो पॉलिटिकल नेतृत्व है उससे परमिशन लेनी पड़ती है। पाकिस्तान तो है नहीं, पाकिस्तान में तो आर्मी का जो है रुतबा चलता है भाई, वहां तो सब काम आर्मी अपने मन मर्जी से करती है। तो भारत में तो ये ऐसा है, हमारे संविधान में सेना कोई भी एक्शन लेगी तो राजनीतिक नेतृत्व से ही परमिशन लेती है। नरवणे जी ने फिर फोन किया। काफी देर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का फोन आता है नरवणे जी को कि आपको जो उचित लगे आप वो डिसीजन लीजिए। यानी कि नरवणे जी ने उस किताब में जो लिखा है, उन्होंने लिखा है कि एक तरीके से मेरे हाथ में गर्म आलू पकड़ा दिया गया। कहने का तात्पर्य था कि हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया। कल को अगर कोई बात होती, बड़ी घटना हो जाती, तो उसकी जिम्मेवारी सीधी सीधी सेना पर आ जाती। नरवणे जी का कहने का तात्पर्य यह है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी ने इस किताब के तमाम अंश, इसमें जो लिखा है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर डाल दिए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस किताब में जो, हालांकि इस किताब का जो प्रकाशन है भारत सरकार की तरफ से रोक दिया गया है, लेकिन फिर भी एक बता रहे हैं कि पत्रिका है, उसमें जो है इसके कुछ अंश लिखे गए हैं, कुछ ऐसा ही है, उसमें कुछ लिखे गए हैं। उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर कि उस घटना को उल्लेख कर दिया है। आप इसको सोशल मीडिया के कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। तो अब तो ये पोल खुल गई। अब भले ही ये किताब प्रकाशित ना हुई हो, तब भी घटना क्या हुई थी तो वो अब निकल के सामने आ गया। अगर इन बातों में सच्चाई है तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ वही बोल रहा हूं जो नरवणे जी की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में
कुछ अंश जो प्रकाशित किए गए हैं उनमें जो लिखा है मैं सिर्फ वही बता रहा हूं, और जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमला किया गया है वो बातें मैं बोल रहा हूं। राजनीतिक विश्लेषक इस पर बड़ा हमला बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। यही बातें राहुल गांधी जी इस किताब के कुछ अंश संसद में पढ़ना चाहते थे और उनको रोकने के लिए खड़े हो गए गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। अमित शाह जी तो यहां तक कहने लगे कि जब तक कोई किताब प्रकाशित ना हो उसके अंश पढ़ ही नहीं सकते। तो ओम बिरला जी एक बोलने लगे कि साहब प्रकाशित भी हो जाए तो भी नहीं पढ़ सकते, और नियम का हवाला दिया, नियम 349, इसके तहत सदन में किसी भी चित्र, अप्रकाशित पुस्तक या अखबार के प्रदर्शन पर रोक है। कुल मिलाकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जो नरवणे की जो किताब के कुछ अंश पढ़ना चाहते थे उसको लेकर लोकसभा में भयंकर बवाल हो गया, भयंकर बवाल हो गया। इसको लेकर बड़ी असहज की स्थिति पैदा होगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी असहज की स्थिति पैदा होगी। जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे 56 इंच का सीना, कल वो 56 इंच का सीना टाए टाए फिस हो गया, जवाब देते नहीं बन रहा था। अब इस किताब में जो लिखा गया है उसमें कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है मैं इसकी कतई कोई पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन जो खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर कि इस किताब के कुछ अंश हैं, उसी के आधार पर मैं सब बोल रहा हूं। और जो कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए हैं उन्हीं के आधार पर मैं अपनी बातें बोल रहा हूं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।